हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेंजाइन इंटरमीडिएट से रिलेटेड। बेंजाइन इंटरमीडिएट एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जो अभिक्रिया के मध्य में बनता है और ये आईआईटी जेईई नीट और भी कई सारे कंपटीशन फर्स्ट ग्रेड के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेंजाइन से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को, बेंजाइन इंटरमीडिएट। बेंजाइन, देखिए बेंजाइन की कंडीशन जो होती है वो बेंजाइन कुछ इस प्रकार का एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, आप इससे परिचित होंगे। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के बाहर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये बेंजीन रिंग के बाहर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड प्रेजेंट है, क्लियर। और एक्स्ट्रा बॉन्ड प्रेजेंट है ये हम कह रहे हैं, लेकिन ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पाई बॉन्ड के जैसा है, लेकिन एक्चुअली में ये पाई बॉन्ड नहीं होता, क्लियर। तो ये पाई लाइक बॉन्ड होता है, पाई लाइक बॉन्ड है ये, क्लियर। ये एक्चुअली पाई बॉन्ड नहीं है, ये कैसा है, पाई लाइक बॉन्ड है, पाई के जैसा बॉन्ड होता है। कौन सा, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड, क्लियर। अब देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। इसमें जो प्रत्येक परमाणु है, क्लियर, वो प्रत्येक परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ बातें इससे रिलेटेड करते हैं। पहली बात तो ये जो बेंजाइन होता है, ये बेंजाइन एक हम कहेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या फिर आप कहो कि एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, या फिर आप कहो सिन एडिशन, या इसे कहते हैं सिन एडिशन, या फिर इसे कहते हैं सिने सब्स्टिट्यूशन, क्लियर। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, सिन एडिशन या सिने सब्स्टिट्यूशन, ये जो रिएक्शन है, इन रिएक्शन का ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसका पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, या एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है, या सिन एडिशन और सिने सब्स्टिट्यूशन इसकी केमिकल रिएक्शन है। और इन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, क्लियर हुई बात। अब देखें, ये हम कह रहे हैं कि इस सेकंड पॉइंट इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो सेकंड पॉइंट इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो बेंजाइन है, ये बेंजाइन हाईली रिएक्टिव है, क्लियर। और अगर बेंजाइन हाईली रिएक्टिव होगा, अत्यधिक क्रियाशील होगा, तो ये हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। और इतना अनस्टेबल है कि ये विद इन द फ्रैक्शन केवल कुछ ही क्षण में, क्लियर, केवल कुछ ही क्षण में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, केवल कुछ ही क्षण में ये टूट जाता है। इतना अनस्टेबल होता है कौन, बेंजाइन, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और रिएक्टिविटी ज्यादा होने का कारण क्या है, इसकी जो ये हाईली जो रिएक्टिव है, ये हाईली रिएक्टिव होने का कारण क्या है, इसका पुअर एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, ये पुअर जो पाई बॉन्ड है, ये इसका हाईली रिएक्टिविटी का कारण होता है। ये जो पाई लाइक बॉन्ड है, ये बहुत ही ज्यादा वीक होता है। वीक क्यों होता है उसको भी समझेंगे अभी हम, क्लियर। अब देखें कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो बेंजाइन की कंडीशन ये है आपके पास, समझते जाए, ये बेंजाइन है। अब देखो ये एक जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कब हुआ होगा, ओवरलैपिंग से। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास ये इसका एक ये ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों sp2 ऑर्बिटल है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp2 और
sp2 ऑर्बिटल है जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर। अब जनरली तो क्या होना चाहिए, जनरली ये होना चाहिए कि यहाँ पर ये इजीली, जैसे हम इसको यहाँ बता दें कि ये एक ये है और एक ये है हमारे पास, तो इनमें पैरेलल ओवरलैपिंग होनी चाहिए। क्लियर। इनमें पैरेलल ओवरलैपिंग होनी चाहिए। क्लियर। ये पैरेलल ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ऐसा का ऐसा। क्लियर। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्लियर। होता क्या है समझे। अब ये जो रिंग है ये प्लेनर रिंग है, समतलीय रिंग है। क्लियर। और इस प्लेनर जो रिंग है, इस प्लेनर रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। तो प्लेनर रिंग का ये जो रेजोनेंस है, ये प्लेनर रिंग का रेजोनेंस इन sp2 ऑर्बिटल्स को यहां से रिपल्ट करता है, प्रतिकर्षित करता है। क्लियर। तो कैसी कंडीशन है देखो भाई, होता ये है कि ये आपका बेंजाइन है जिसमें ये आपके पास ये है, ये sp2 ऑर्बिटल्स हैं। अब होता क्या है कि ये जो प्लेनर रेजोनेंस हो रहा है, तो प्लेनर रेजोनेंस इन sp2 ऑर्बिटल्स को यहां से प्रतिकर्षित करता है। क्लियर। तो ये यहां चले जाते हैं, इधर भी ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो ये यहां से इधर चला जाता है। क्लियर। यानी कि अब जो sp2 ऑर्बिटल है वो पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर पैरेलल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि समांतर अतिव्यापन, समांतर अतिव्यापन संभव नहीं हो पाता है। तो इन दोनों sp2 ऑर्बिटल्स में, sp2 ऑर्बिटल्स में समांतर अतिव्यापन नहीं हो पाता है। क्लियर। यहां तो हम कह रहे थे ये होना चाहिए था, ये हम यहां लिखेंगे होना चाहिए था, ये आप ध्यान रखो। क्लियर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि sp2 जो प्लेनर है, इस sp2 प्लेनर में रेजोनेंस हो रहा है और sp2 प्लेनर रेजोनेंस इस sp2 ऑर्बिटल्स को प्रतिकर्षित करता है और प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों sp2 ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर पैरेलल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्लियर। और अगर पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं होगी तो यहाँ का जो रेजोनेंस हो रहा है, क्लियर, यहाँ की जो रेजोनेंस की कंडीशन है, ये रेजोनेंस, ये वीक रेजोनेंस है, ये वीक या पुअर हम कहेंगे, ये पुअर ओवरलैपिंग है, पुअर ओवरलैपिंग बिटवीन बोथ sp2 ऑर्बिटल्स। दोनों sp2 ऑर्बिटल्स के बीच में ये पुअर ओवरलैपिंग हो रही है। यहां पर ये पुअर ओवरलैपिंग है। क्लियर। और पुअर ओवरलैपिंग के कारण ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन ये कैसा होगा, वीक होता है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होगा, वीक होगा। क्लियर। और जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसको हम पाई बॉन्ड नहीं कहेंगे, इसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे, पाई लाइक बॉन्ड होता है ये, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो पाई बॉन्ड, एक्चुअली में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, यहाँ पुअर ओवरलैपिंग हुई है और पुअर ओवरलैपिंग होने से यहाँ पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो वीक हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, पाई लाइक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर। तो ये बात को माइंड में क्लियर करें कि sp2 ऑर्बिटल्स के बीच में होना चाहिए था पैरेलल ओवरलैपिंग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लियर है बात। एक्चुअली कंडीशन क्या है, ये देखें, वास्तविकता ये है आपके पास कि यहाँ पर sp2 जो प्लेनर रेजोनेंस है ये इसको रिपल्ट करता है और प्रतिकर्षण होने से यहाँ पर अब पुअर ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, पाई लाइक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात, आया समझ में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन शो करता है। सिन एडिशन रिएक्शन में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पर इसका फॉर्मेशन होता है। हाईली रिएक्टिव होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो पुअर, जो पाई लाइक बॉन्ड है,
पुअर जो पाई लाइक बॉन्ड है वो बहुत ही दुर्बल होता है, इजिली टूट जाता है, केवल कुछ ही क्षण में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्लियर। और हमने ये बात करी कि इस प्रकार होना चाहिए था लेकिन होता नहीं है। वास्तविकता में क्या होता है, ये कंडीशन होती है जो हमने आपके सामने बताई। क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात और करने वाले हैं हम इससे रिलेटेड कि बेंजाइन जो है वो बेंजाइन का फॉर्मेशन क्लियर इजी वे में हम समझते हुए चलेंगे। क्लियर। एक बात और आप यहां पर याद रखिएगा, जब भी आप लेक्चरर को देखें तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठें। उससे क्या होगा, आपके शॉर्ट नोट्स बनते हुए चले जाएंगे और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप बड़े आसानी से उसका रिवीजन कर पाएंगे। तो केवल सुने नहीं बल्कि कॉपी और पेन लेकर के बैठे और प्रत्येक चीज को जो समझाते हुए जा रहे हैं उसको नोट डाउन करते हुए चले। क्लियर। ये आपकी मेहनत होगी और मेहनत का परिणाम आपको नो डाउट निश्चित तौर पर मिलने वाला है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसके फॉर्मेशन को, देखते हैं फॉर्मेशन के बेंजाइन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो चलिए कुछ अभिक्रिया है, उन अभिक्रियाओं को लेते हैं। नंबर फर्स्ट पर अभिक्रिया है हमारे पास, किससे बनाएंगे तो फ्रॉम एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड से भी हम बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे होगा समझो। ये हमारे पास है, ये कंडीशन है हमारे पास और यहां पर हमारे पास जुड़ा हुआ है, सपोज करें क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है। और ये हमारे पास रिएजेंट के तौर पर हम ले रहे हैं NH2। क्लियर। या फिर हम ले रहे हैं KNH2। ठीक है। और ये किसकी प्रेजेंस में लेते हैं, ये लेते हैं लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, जो कितने टेम्परेचर पर रहता है -33 डिग्री सेल्सियस पर ये प्रेजेंस रहता है। क्लियर। अब कैसे होगा समझो बात को। ठीक है। देखो अब इसका अगर प्रोडक्ट बनाए तो इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन कैसे होगा वो हम बताएंगे, लेकिन पहले इसको समझो कि इसमें इंटरमीडिएट बनता कैसे है। ठीक। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये कंडीशन है, ये हमने यहाँ नोट डाउन करी, ये सिचुएशन है हमारे पास। तो सबसे पहले होता क्या है कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से चला जाता है। क्लियर। और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से जाएगा तो अब कंडीशन आपके पास क्या बन जाएगी समझो। ये कंडीशन आपके पास कि इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया तो ये सिचुएशन आपके पास बन चुकी है। क्लियर। अब देखो इस वाले के पास वाला कार्बन ये भी है और इसके पास वाला कार्बन ये भी है। ठीक। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन। क्लियर। अब देखो इसके पास वाला जो है हाइड्रोजन ये देगा इसको दोनों इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन भी बाहर चला जाएगा। क्लियर। इधर का भी दे सकता है उधर का भी दे सकता है, दोनों सेम कंडीशन है ऑर्थो ऑर्थो पर। ठीक। तो अब क्या बनेगा, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे आपके पास एक कंडीशन बन जाएगी। देखे समझे कि ये और ये तो था ही सही, और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे यहाँ एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा आपके पास और ये बन गया आपका बेंजाइन। क्लियर। ये बेंजाइन का फॉर्मेशन बड़ी आसानी से हो गया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एरिल हैलाइड में जब मेन प्रोडक्ट बनता है तो कौन से इंटरमीडिएट से होता है, बेंजाइन इंटरमीडिएट से इसका फॉर्मेशन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा पहली अभिक्रिया फ्रॉम एरिल हैलाइड। क्लियर। दूसरी कंडीशन भी हम यहाँ समझे उसको भी साथ में, कि सपोज करें हमारे पास एक कंडीशन ये है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये हमारे पास है समझो, ये मेथिल जुड़ा हुआ है और ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। क्लियर। और हमें दिया हुआ है ये NaNH2 क्लियर इन लिक्विड अमोनिया में। क्लियर। ये दिया हुआ है और टेम्परेचर वो -33 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। समझो कैसे होगा कि सबसे पहले हमारे पास कंपाउंड ये है, ये देखो ये मेथिल यहाँ जुड़ा हुआ है और ये क्लोरीन है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा भाई कि ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के रिमूव हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा ये आ जाएगा। देखो ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये आपके पास मेथिल जुड़ा हुआ है
क्लियर, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर। अब देखो क्या होगा, इधर का कार्बन है और इधर का कार्बन है, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन, सेम कंडीशन यहाँ वाली, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, तो आपका ये फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो कि ये मैथिल जुड़ा हुआ है और ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, क्लियर हुई बात, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे आपके पास, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से रिएक्शन में बेंजीन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जब आप एरिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो क्लियर, तो ये पहली अभिक्रिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रखें। ठीक है, अब देखो और समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल, ये थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है क्लोरीन। ठीक, सेम कंडीशन हो जाएगी, वो तो फ्लोरीन के जैसे आ रही है आपकी बात समझ में कि क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। क्लियर। तो इस प्रकार की कंडीशन हम ले सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट पर हम ले लें, ये हम सेकंड ले रहे हैं, फ्रॉम डाइसब्स्टिट्यूट से, कि डाइसब्स्टिट्यूट से कैसे बनाएंगे। जैसे क्लोरीन है और यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे सपोज करो कि यहाँ ले लेते हैं हम फ्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहले मैग्नीशियम की प्रेजेंस होती है और किसकी उपस्थिति में, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इंपॉर्टेंट है, समझे बात को। ठीक, अब देखो हैलोजन एक्सचेंज कैसे होता है, ये आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये हैलोजन एक्सचेंज का नियम है जो हमने पहले देखा था। क्लियर। अब देखो सबसे पहले ये जो मैग्नीशियम होगा कहाँ जाएगा, इस क्लोरीन के पास, तो क्या होगा, देखो ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये MgCl, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है और ये फ्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर क्या देंगे, हम टेम्परेचर देंगे। क्लियर। और टेम्परेचर देने से ये क्या होगा कि ये फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। ठीक, और फ्लोरीन जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये तो मेटल है तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चले आएंगे। क्लियर। और ये यहाँ से बाहर चला जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस, तो आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, देखो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके पास बन गया बेंजाइन। फ्लोरीन अलग हो गया यहाँ से और MgCl भी अलग हो जाएगा यहाँ से, तो रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या बन चुका है, बेंजाइन बन चुका है। बड़ा आसान तरीका है बेंजाइन बनाने का। क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा कि डाइसब्स्टिट्यूट से भी हम किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं इसमें। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, सेम सिचुएशन ले लेते हैं। ये हमारे पास एक तो है आयोडीन और एक दे रखा है ब्रोमीन, तो और हम इसे दिया हुआ है ये Mg और THF। क्लियर। अब देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले किस पर जाएगा, आयोडीन पर, तो ये Mg यहां से हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखो ये आ गया MgI और ये Br। क्लियर हुई बात। अब देखो क्या कंडीशन बनेगी, यहां से हीट देंगे इसको, थर्मल कंडीशन, तो ये जो ब्रोमीन है ये इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। जैसे ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो उसी समय क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, वही बन गया आपका वापस बेंजाइन। क्लियर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये तो ये आपका बन चुका है क्या, बेंजाइन। क्लियर। सेम कंडीशन जैसे फ्लोरीन अलग हुआ वैसे ब्रोमीन, और ये अलग हुआ मेटल के ऊपर चार्ज। क्लियर। तो बड़ा आसान तरीका है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के तौर पर। क्लियर हुई बात। तो बड़ा आसान कंडीशन है कि बेंजाइन का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाने वाला है। आई बात समझ में। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब देखो कुछ और मेथड हैं जिनसे भी हम बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो उनको भी हम समझ लेते हैं कि बेंजाइन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, देखो नंबर 3 कंडीशन पर हम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमें गिवन है, ये N2Cl COON है। क्लियर, ये कंपाउंड हमें गिवन है यहाँ पर, आई बात समझ। अब देखो क्या कंडीशन होने वाली है। तो ये N2 जो Cl है, N2Cl की सिचुएशन में आपको यहाँ बता देता हूँ, यहाँ समझ लो, ये N डबल बॉन्ड N और Cl, ये सिचुएशन है, ये वाली कंडीशन। क्लियर, जो मैंने यहाँ पर बता दी है। तो क्या होगा, ये यहाँ क्लोरीन अलग होगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, ये लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कंडीशन बन जाएगी भाई आपके पास, जैसे ये यहाँ जाएगा ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास, समझो ये N लोन पेयर यहाँ चला गया तो इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर, सेम कंडीशन यहाँ ले लो, देखो ये Na+ और यहाँ से ये किस रूप में बाहर जाएगा, Cl-, तो यहाँ से तो बाहर चला गया क्या, NaCl। ठीक, और ये यहाँ पर क्या बचेगा, COO-, यही बचा। क्लियर, बड़ा सिंपल सा है अब तो, कि होगा क्या कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, क्लियर, ये गया और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, N2 गैस। क्लियर हुई, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ भी डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर हो जाएगी, CO2 गैस। और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आते ही आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये बॉन्ड बन जाएगा आपके पास और क्या बन गया, बेंजाइन। क्लियर, तो इस प्रकार के अभिक्रियाओं में बड़ी आसानी से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हुई बात, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कोई रिएक्शन है तो उसमें बेंजाइन का फॉर्मेशन कैसे होता है। आई बात समझ में। अब देखो नंबर 4 पर हम बात कर रहे हैं कि एक कंडीशन ये भी है हमारे पास, ये C डबल बॉन्ड O और ये हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, ये कंडीशन है और यहाँ पर हमने इसको हीट किया हुआ है। क्लियर, तो बड़ी आसान तरीका है इसका भी। क्या पॉसिबिलिटी होगी, समझो बात को, कि ये बॉन्ड यहाँ से, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है यहाँ पर। क्लियर हुई बात, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर, सेम कंडीशन यहाँ होगी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुई बात, तो यहाँ से CO और CO, तो 3 CO यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और क्या कंडीशन बनेगी, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ आ जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा। और ये आपके पास क्या बन गया, देखो समझो बात को, ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया आपके पास। तो किसका फॉर्मेशन हो गया आपके पास, बेंजाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बड़ी आसान तरीका है बेंजाइन का फॉर्मेशन करने का। क्लियर हुई बात, देखिए आपने। ठीक है, तो इस प्रकार के हम बेंजाइन का आसानी से फॉर्मेशन कर सकते हैं। आई बात समझ में, देखते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलिए अब इसकी कुछ रिएक्शन को संपन्न कराते हैं कि इनकी रिएक्शन होती कैसे हैं। तो रिएक्शन पार्ट पर आ जाते हैं हम। इसके रिएक्शन पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये रिएक्शन पार्ट, बेंजाइन का रिएक्शन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है हमेशा ही। कई प्रश्न आते हैं बेंजाइन के इस पार्ट से, बिल्कुल आसान है, समझते जाएं। ये देखो, ये हमने कहा कि ये हमारे पास है ये क्लोरीन और ये हमें दिया हुआ है NaNH2 प्रेजेंस है लिक्विड अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो देखो हमने पहले बता दिया ना, इसमें इंटरमीडिएट बनता है कौन, बेंजाइन। तो ये तो हमने पहले ही समझ रखा है कि इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसका इंटरमीडिएट हमने बना रखा है बेंजाइन। ठीक है, ये इसका इंटरमीडिएट हमने बना रखा है। क्लियर, ये बेंजाइन बनता है। क्लियर, अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी वो समझो। तो सबसे पहले यहाँ इंटरमीडिएट क्या बना, बेंजाइन बना।
ये बेंजाइन बन गया। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो अमोनिया है, क्लियर, ये रिएक्शन करेगी। कैसे करेगी समझो। ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर हो गया, सपोज करो इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। अगर ये बॉन्ड वहां ट्रांसफर हो गया तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुई बात। तो देखो अब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया तो ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, इस पॉजिटिव के ऊपर। लोन पेयर है तो अब आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, ये देखो, ये यहाँ और ये यहाँ, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही ये लोन पेयर इस पॉजिटिव में जाएंगे तो लोन पेयर हट जाएगा। ये देखो ये कंडीशन बन गई आपके पास। और खुद नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दी है तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव अनस्टेबल होगा, तो अनस्टेबल होने के कारण ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाएगा, H+ के रूप में। तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखो आपके पास ये यहाँ आकर के जुड़ गया हाइड्रोजन, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, NH2 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। क्लियर हुई बात। तो ये कंपाउंड आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या हो रही है भाई, जरूरी थोड़ी है इधर ही जाए। हमने ऐसे कहा ना कि ये हम कह रहे हैं ये कंडीशन भी तो हो सकती है। देखो आप ये और ये, तो जरूरी थोड़ी ये उधर ही जाए। अगर ये बॉन्ड इधर चला जाता है, ये बॉन्ड इधर चला जाता है तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब देखो क्या कंडीशन है, ये अमोनिया है। क्लियर। अब अमोनिया कहाँ अटैक करेगा, अमोनिया तो इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा जैसे अमोनिया यहाँ अटैक कर रहा था। क्लियर। तो क्या कंडीशन बनेगी, देखते जाए। ये हमने कहा, सॉरी ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड गया है, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब अमोनिया इस पर अटैक कर रहा है, समझो ये नाइट्रोजन जैसे ही आ जाएगा इस खुद नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और ये इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। बाकी सब बॉन्ड वैसे के वैसे हैं सही। ठीक है। अब देखो वही कंडीशन से ये नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन के दोनों यहाँ गए हैं वैसे ही नाइट्रोजन के दोनों यहाँ आ जाएंगे और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस H+ के रूप में यहाँ। अब आपके पास क्या कंडीशन बन गई, देखते जाएं। ये यहाँ जुड़ा हुआ है क्या, NH2, और यहाँ जुड़ गया क्या, हाइड्रोजन। क्लियर। तो जरा समझे, ये क्लोरीन है तो क्लोरीन का केस में एक ये यहाँ भी हो सकता है और ये यहाँ भी जुड़ सकता है। क्लियर। ये भी 50% में बनेगा और ये भी किस में बनेगा, 50% में बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेंजाइन इंटरमीडिएट से ये डिसाइड हो रहा है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसा होगा। क्लियर। इधर बॉन्ड ट्रांसफर होगा तो ये केस बनेगा या फिर ये वाला केस भी आपके पास बन सकता है। ठीक है। तो समझते हुए चले आप इसको। क्लियर बात। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये, 100% यहाँ से प्रश्न आने का चांस होता है। क्लियर, समझ में आई, नोट कर लो। ठीक। अब देखो कुछ और रिएक्शन समझते हैं। जैसे हम इसी के बेस पर एक रिएक्शन को ये भी करते हैं, वो भी आपके लिए काम की है। जैसे सपोज करो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये दे रखा है ब्रोमीन और ये दे दिया आपको NaNH2 लिक्वर अमोनिया। क्लियर। तो हम जानते हैं ना सबसे पहले इंटरमीडिएट क्या बनाना है, बेंजाइन बनाना है। तो बेंजाइन का फॉर्मेशन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये कंडीशन बन गई भाई किसकी, बेंजाइन की। ठीक। ये तो हमें पहले से समझ में आता है कि बेंजाइन हम यहाँ बना देते हैं। अब क्या होगा, देखो यहां से अमोनिया अटैक करेगा। क्लियर। तो कंडीशन क्या होगी, वो और वो, तो दो प्रोडक्ट, या तो ये इधर जाए, क्लियर, तो इसके ऊपर नेगेटिव या इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर। ठीक है। तो वो कंडीशन भी बन सकती है आपका। तो इससे आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, अभी हमने बताया था ये कहां अटैक करेगा, इस पर। तो देखो NH2 और H, या फिर इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, ये अमोनिया है। क्लियर। अगर ये बॉन्ड इधर जाए वो बॉन्ड उधर जाए, तो अभी हमने कहा कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। ये भी 50% बनेगा और ये भी 50% बनता है। क्लियर। तो बड़ा आसान है, आप ध्यान रखिएगा कि ये बॉन्ड है बेंजाइन
इधर भी जा सकता है नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर इधर गया तो नेगेटिव और पॉजिटिव किधर भी जा सकता है। क्लियर हुई बात, ध्यान रखिएगा इस कंडीशन को। ठीक, अब देखें कुछ और एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं, बड़ा आसान है। देखो क्या कंडीशन है भाई, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समझो आप इसको। ये हमारे पास गिवन है, ये यहाँ दे रखा है ये N2 प्लस और यहाँ दे रखा है COO नेगेटिव। अभी जो हमने एग्जांपल किया था वही है, ठीक है। और हमें यहाँ पर दिया हुआ है वही NH2 और लिक्विड अमोनिया। क्लियर, तो सबसे पहले तो हम इंटरमीडिएट बना देंगे, बोलो बन जाएगा ना इंटरमीडिएट, क्या बनेगा, बेंजाइन बनेगा। वही तो किया था अभी हमने, ये यहाँ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये यहाँ से बाहर हो जाएगा। क्लियर, तो क्या बन जाएगा आपके पास, बोलो। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ना, तो यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, ये बन गया आपके पास क्या, बेंजाइन। क्लियर, बन गया। अब कई सारी रिएक्शन हम यहाँ पर करा सकते हैं, जैसे सपोज करो कि यहाँ रिएक्शन हमने कराई किसकी, अमोनिया की, करा सकते हैं -33 डिग्री सेल्सियस पर। बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे, ये यहाँ गया तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो ये जो अमोनिया है ये यहाँ अटैक करेगा। क्लियर, इस पर, तो जैसे अमोनिया का अटैक कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो कंडीशन क्या बन जाएगी आप समझते हुए चलिए, केवल ये बॉन्डियां और ये बॉन्डियां। तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन है भाई, देखो ये अमोनिया यहाँ आकर के जुड़ेगा ना, तो ये N, ये H और H, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या बना हुआ है भाई, ये नेगेटिव चार्ज। फिर वापस वही कंडीशन बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ये यहाँ चला जाएगा। क्लियर, तो यहाँ जाते ही आपके पास क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, बोलो, ये यहाँ और ये यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ आ जाएगा क्या, NH2, बन गया ये वाला फॉर्मेशन। क्लियर, तो बड़ा आसान तरीका है बेंजाइन से प्रोडक्ट बनाने का। क्लियर, अब हो सकता है कि आपके पास ये दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है बेंजाइन तो है ही सही, और हमें दे रखा है क्या, KOH, और ये होता है लगभग 350 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर, तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये डायरेक्ट हम OH को जोड़ देंगे ना यहाँ से, तो OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो कैसी कंडीशन बन जाएगी भाई, देखो ये बॉन्डियां यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। क्लियर हुई बात, तो ये बड़ा आसान तरीका है इसको करने का। ठीक, हो सकता है कि इस कंडीशन पर आपको और क्या दे दें भाई, जैसे इस कंडीशन पर आपको दे दें कि ये दे दें PH का होल थ्राइस CH। ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी भाई, ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इस नेगेटिव पर, और ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो क्लियर कैसे बनेगा भाई, देखो समझो, ये बॉन्डियां और ये बॉन्डियां। क्लियर, तो ये देखो ये वाला तो कहाँ जुड़ जाएगा, इस पॉजिटिव से, और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, यहाँ। तो यहाँ तो जैसे हमने कहा कि भाई ये सिचुएशन बनने वाली है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो क्या बनने वाला है, देखो कि हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये C, और ये आ जाएगा PH का होल थ्राइस, तो ये भी फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस प्रकार की कई सारी अभिक्रियाएं हैं जो इंटरमीडिएट से होकर के संपन्न होती है। क्लियर, तो बड़ी आसान अभिक्रिया होती है बेंजाइन से रिलेटेड, आप ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखें और कुछ अभिक्रियाएं लेते हैं। ये एक अभिक्रिया और ले रहे हैं हम, ये हमसे कहा गया है कि भाई ये कंडीशन है, ये CH3 है और ये Cl है। ठीक, ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है CH3 और Cl का, और ये हमसे कहा गया है NH2 और लिक्विड अमोनिया। क्लियर, बड़ा आसान सा तरीका है भाई इसको सोल्व करने का। सबसे पहले क्या होगा, ये देखो ये यहाँ से अलग होगा, यहाँ से अलग होते ही क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और ये CH3। क्लियर, तो यहाँ पर कौन उपस्थित है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये अलग हो जाएगा। तो बोलो क्या बन जाएगा, देखो
ये बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, जैसे ही ये यहाँ आएगा यहाँ कौन सा बॉन्ड हो जाएगा भाई, ये, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है आपका मेथिल। क्लियर। तो ये बन गया आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या, बेंजाइन। क्लियर। अब देखो क्या दे रखा है भाई हमें, अमोनिया अटैक करेगा ना, ये अमोनिया अटैक करेगा। तो कैसे करेगा समझो, अब यहाँ पर स्टेबिलिटी को चेक करेंगे भाई हम, यहाँ स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उस बात को समझें। कैसे, देखो सपोज करो ये बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुई बात, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा। क्लियर। अब देखो इस मेथिल का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। तो कैसे, देखो समझो, प्लस आई जो होता है ये पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। तो यहाँ नोट कर ले कि पॉजिटिव की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो समानुपाती होती है किसके, प्लस आई के। तो ये प्लस आई वाला इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्लियर। तो फिर ये अमोनिया कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। अब क्या कंडीशन बनेगी, देखो ये यहाँ पर ये कंडीशन, यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है मेथिल। क्लियर। और यहाँ आकर के जुड़ जाएगा ये H और H, और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब वापस वही कंडीशन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो आपका क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। क्लियर। ये यहाँ पर, ये यहाँ और ये यहाँ, और ये आ जाएगा क्या CH3, और यहाँ आकर के क्या जुड़ जाएगा NH2। तो ये कंडीशन आपके पास बनेगी। क्लियर। तो ये यहां से डिसाइड होगा, ये बॉन्ड आप ध्यान रखेगा, ये पॉजिटिव को स्टेबल करेगा कौन, प्लस आई। तो पॉजिटिव स्टेबिलिटी समानुपाती प्लस आई का होगा। क्लियर। तो इस बात को आप नोट करके रखें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये कंडीशन उधर भी जा सकता है ना, लेकिन आपको केवल क्या ध्यान रखना है कि पॉजिटिव की स्टेबिलिटी को चेक करेगा कौन, प्लस आई वाला। क्लियर हुई बात। अब हम इसको यहां से और देख सकते हैं, जैसे समझो कि हम इसको क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास बना भाई, देखते जाएं और क्लियर करें बात को। तो इसका जो प्रोडक्ट है, इसका ये प्रोडक्ट था, अभी हमने क्या बनाया भाई, इसका प्रोडक्ट हमने ये बना दिया था कि ये बॉन्ड ये यहाँ पर, ये यहाँ, तो यहाँ क्या जुड़ गया था NH2, ये CH3 और ये H। क्लियर। ये भी प्रोडक्ट हमने बना दिया। अब हो सकता है कि क्या कंडीशन हो, तो समझो कि हमारे पास ये कंडीशन है, सपोज करो ये दिया हुआ है। क्लियर। और हमें यहाँ गिवन है ये CF3। क्लियर। और ये हमें यहाँ गिवन है क्लोरीन, और हमसे कहा गया है NaNH2 लिक्वर अमोनिया। क्लियर। यही है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, ये देखो ये कंडीशन है, ये यहाँ से अलग होगा, यहाँ से अलग होते ही सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखो Cl यहाँ से अलग हो गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर कौन उपस्थित है, हाइड्रोजन। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ चले जाएंगे, यहाँ। हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाएगा, H+। क्लियर। तो ये H+ और NH2- यहाँ से क्या बाहर हो गया, अमोनिया, और Na+ और Cl- यहाँ से क्या बाहर हो गया, NaCl। क्लियर। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो ये बन गया आपके पास, देखो ये बॉन्ड यहाँ था, ये यहाँ और ये CF3, और जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ये। क्लियर हुई बात। अब देखो यहाँ से स्टेबिलिटी को चेक करना है आपको। ठीक। अब सपोज करें ये अमोनिया अटैक कर रहा है हमारे पास। क्लियर। अब देखो फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट होता है इसका, तो ये -I। अब देखना, अगर हम कहें कि ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव की स्टेबिलिटी समानुपाती होती है किसके, -I की। तो नेगेटिव
स्टेबिलिटी समानुपाती माइनस आई, यानी कि माइनस आई वाले इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हमें ये बॉन्ड इधर ही ट्रांसफर करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड हमें इधर ट्रांसफर करना है। क्यों करना है, क्योंकि नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा कौन, माइनस आई वाला। क्लियर। तो अब क्या होगा, ये कहां अटैक करेगा, इस पर। तो क्या कंडीशन बनेगी भाई, देखो ये बॉन्डियां, ये यहाँ और ये यहाँ, और ये आपका CF3 जिसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। अब देखो क्या होगा, अमोनिया आकर के यहाँ जुड़ेगा इस पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव, ये H और ये H। क्लियर हुई बात, ये जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, सेम वही कंडीशन होगी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ चला जाएगा। तो आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा भाई, आपका कंपाउंड ये बन जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ, ये CF3, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएगा, H2। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास कि नेगेटिव स्टेबल करेगा कौन, माइनस आई। तो नेगेटिव स्टेबल बाय माइनस आई, इसलिए हमने बॉन्ड को उधर ट्रांसफर किया है। क्लियर हुई बात, समझ में आया पॉइंट। यहाँ तो कौन सा था, यहाँ प्लस आई वाला था इसके पहले, जबकि यहाँ कौन है, माइनस आई वाला है। तो हमें चार्ज की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए बॉन्ड का ट्रांसफर कराना है, इस बात को आप नोट करें यहाँ पर। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्लियर। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं, अगले एग्जांपल्स पर हम आएंगे तो उसमें भी हम देखते हैं कि क्या कंडीशन है हमारे पास। ये हम कह रहे हैं भाई, एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, आप देखते जाएं अभिक्रिया को। ये हमने कहा OCH3 और यहाँ जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, और ये हमसे कहा गया है NaNH2 लिक्वर अमोनिया। क्लियर, वही सेम क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखो सबसे पहले क्या कराना है आपको, आपका पहला काम क्या होगा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करना। क्लियर, जहां भी NaNH2 दिख जाए इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन कर दो। क्लियर हो गई बात, पक्की बात है। तो ये ध्यान रखो, ये यहां से अलग हो गया, अलग होते ही इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। तो Na+ और ये Br-, तो यहां से क्या बार हो गया, NaBr। अब देखो इसके इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ कौन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, यहाँ, और ये किस रूप में बाहर हो जाएगा, H+। तो ये NH2- और H+ क्या बाहर हो जाएगा, अमोनिया। क्लियर। तो आपके पास क्या बनेगा, देखो आपके पास ये बन गया, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ जुड़ा हुआ है क्या, OCH3। क्लियर। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, ये बन गया, ये आपका क्या बन गया भाई, बेंजाइन। अब ये रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा, इसलिए आपका पहला काम क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करना। आई बात समझ में। अब देखो क्या कराना है, अब रिएक्शन है तो कौन अटैक करेगा भाई, अमोनिया अटैक करेगा। क्लियर। देखो अब ये जो OCH3 है, ये जो OCH3 है हमारा, इसका कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट शो करता है OCH3। क्लियर हो गई बात। तो कैसे करेगा, देखो -I है तो हम इस बॉन्ड को किधर ले जाएंगे, सपोज करो इसको इधर ले गए तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव स्टेबिलिटी समानुपाती -I, तो नेगेटिव को कौन स्टेबल कर देगा, -I स्टेबल कर देगा। क्लियर। तो ध्यान रखना इस चीज का कि नेगेटिव स्टेबल बाय -I। अगर हम इसको इधर ले जाते तो यहाँ तो क्या जाता, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को तो अनस्टेबल कर देता। क्लियर। इसलिए ये ध्यान रखेगा कि इस बॉन्ड को उधर ही लेके जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव को कौन स्टेबल करेगा, -I स्टेबल करेगा। क्लियर। तो ये अमोनिया कहां अटैक कर देगा भाई, इस पर। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बॉन्डियां, ये OCH3, ये इस पर नेगेटिव, और ये आकर के जुड़ गया NH, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। बाकी सेम कंडीशन है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। बोलो आई बात समझ में। तो ग्रुप को ध्यान रखना आपके, किसका +I है और किसका -I है, ये ग्रुप आपको ध्यान में होने चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट।
ठीक, तो ये ग्रुप का इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि ग्रुप प्लस आई वाला है या माइनस आई वाला है, उसी के हिसाब से आप इस बॉन्ड का ट्रांसफर कराएंगे। जहां स्टेबल लगेगा उधर ही बॉन्ड का ट्रांसफर होगा। क्लियर हुई बात? या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पर। क्लियर? समझो बात को। ये हमने कहा ये एग्जांपल है, ये OCH3, ये हमारे पास यहाँ जुड़ा हुआ है कौन? ब्रोमीन, ये KNH2 और दिया हुआ है CH3COOH, ये क्वेश्चन मार्क आपके पास। क्लियर? समझो अभी क्रिया को। सबसे पहले क्या करना है, ये ब्रोमीन को यहाँ से हटा दो। क्लियर? तो ये किस रूप में हटेगा? तो K प्लस और Br माइनस। पहले तो क्या बाहर कर दो? KBr बाहर कर दो। क्लियर? अब देखो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इधर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कौन प्रेजेंट है? हाइड्रोजन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर। तो हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाएगा? H प्लस। तो H प्लस NH2 माइनस क्या बाहर हो जाएगा? NH3। क्लियर? तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया। बोलो क्या बन गया आपके पास? देखो ये यहाँ और ये यहाँ, ये OCH3 है। अब ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ एक्स्ट्रा बॉन्ड हो गया। क्लियर? क्या बन गया आपका? बेंजाइन इंटरमीडिएट आपका फॉर्म हो चुका है। अब देखो ये जो OCH3 है इसका कौन सा इफेक्ट है? माइनस आई। तो हम बॉन्ड का ट्रांसफर उसी हिसाब से करेंगे। ये हमने कहा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव स्टेबल हो जाएगा किससे? माइनस आई से। क्लियर? अब देखो क्या दिया हुआ है? CH3COO माइनस और H प्लस, हमें यही दिया हुआ है ना। क्लियर? तो देखो सबसे पहले क्या कंडीशन होगी भाई? ये तो यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और आपका प्रोडक्टिव फॉर्म हो गया भाई। देखो ये OCH3, ये यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ और ये आ जाएगा LOCCH3। ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले आपको बेंजाइन इंटरमीडिएट बनाना है। बेंजाइन इंटरमीडिएट बनने के बाद आपको देख रहा है कि ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है और ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, उसी हिसाब से हमें इस बॉन्ड का ट्रांसफर करना है। क्लियर हो गई बात? बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, समझे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, देखो कि ये है CH3, ये है Cl और ये है CH3 और हमें दे रखा है NaNH2 और लिक्विड अमोनिया। क्लियर? अब देखो सबसे पहले क्या कराना है? सबसे पहले बेंजाइन इंटर, दिमाग में फिक्स कर लो कि सबसे पहले हमें जैसे NaNH2 KNH2 लिक्विड अमोनिया दिखेगा, हमें सबसे पहले बेंजाइन का इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करना है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या कंडीशन बनेगी? ये यहां से बाहर गया। क्लियर? चला गया भाई Na प्लस और Cl माइनस, तो ये बाहर चला गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास ये देखो ये बन गया, देखो समझो, ये पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 और ये CH3। क्लियर? ये बन गया। अब देखो इस पॉजिटिव से इधर भी है और इधर भी है, क्या कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। क्लियर? क्योंकि इस पर ना तो कोई हाइड्रोजन है और इस पर भी कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर ग्रुप का ट्रांसफर कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन कौन देगा? कहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे? क्लियर? तो ये नो रिएक्शन वाला केस है आपके पास। क्लियर? ऐसे एक केस और है, जैसे ये हमने कहा कि भाई ये CH3, ये CH3 और ये फ्लोरीन। क्लियर? ये देखो, और हमसे कहा गया कि KNH2 और लिक्विड अमोनिया। क्लियर? जैसे क्या कंडीशन बनाओगे वही सेम कंडीशन। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के गया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर भी कौन है? CH3, यहाँ पर भी कौन है? CH3। क्लियर? अब देखो कि इस पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एब्सेंस है, हाइड्रोजन एब्सेंस है, यहाँ हाइड्रोजन एब्सेंस है, हाइड्रोजन एब्सेंस है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। क्लियर? यहाँ पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? तो हाइड्रोजन की एब्सेंस है,
हाइड्रोजन एब्सेंस, यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन एब्सेंस। तो हाइड्रोजन की एब्सेंस से यहाँ नो रिएक्शन होगी। क्लियर होगी बात? तो बात समझ में आई आपके? सबसे पहले आपको क्या कराना है, बेंजाइन का फॉर्मेशन कराना है। बेंजाइन का फॉर्मेशन होने के बाद फिर जो हमें दे रखा है, चाहे वो NH3 हो या फिर CH3COOH, जो भी हमें दे रखा है, फिर ग्रुप को ध्यान में रखते हुए कि ग्रुप का इफेक्ट कौन सा है, उसी के हिसाब से हमें बॉन्ड का ट्रांसफर कराना है, प्रोडक्ट बना देना है। क्लियर हुई बात? और ध्यान रखो, अगर हाइड्रोजन ही एब्सेंस है, इस पर भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पर भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि चारों वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। 1 2 3 4 हाइड्रोजन एब्सेंस है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन एब्सेंस है, तो वहां कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर हो गई बात? तो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट था इस बेंजाइन का। अब बेंजाइन से रिलेटेड एक बार जेईई में एक क्वेश्चन पूछा गया है, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या केस है हमारे पास, और अच्छा क्वेश्चन है तो आप समझते हुए चलें उसको। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई जेईई में, और क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो समझो। क्वेश्चन था कि भाई एक तो है पैरा क्लोरो टोलुइन और एक है मेटा क्लोरो टोलुइन, ये दो केस है। और अब जब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, और इसकी भी रिएक्शन करा रहे हैं NaOH के साथ, तो यहां हाउ मैनी, कितने प्रोडक्ट बनेंगे? जो टोटल प्रोडक्ट की संख्या पूछी है, टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे, और यहां पर भी टोटल प्रोडक्ट कितने होंगे। क्लियर? तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पैरा क्लोरोटोलुइन और मेटा क्लोरोटोलुइन की रिएक्शन जब NaOH के साथ कराई जाती है तो इस कंडीशन पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे और इस कंडीशन पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर? तो समझो कैसे दिया जाएगा इसका आंसर। देखो बड़ा आसान है, ये हमने कहा ये पैरा क्लोरोटोलुइन और ये हमने कहा मेटाक्लोरोटोलुइन। क्लियर? अब देखो ये पैरा की कंडीशन है, तो यहां समझो कि कैसे क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये यहां से अलग हो जाएगा। क्लियर? अलग होते ही क्या बनेगा वो समझो आप, ये यहां आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अब देखो इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है। क्लियर? तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो ये कि या तो इधर से चला जाए या इधर से चला जाए। मान लो मैंने इधर से भेज दिया और ये हट गया, तो ये देखो क्या कंडीशन आ जाएगी भाई, ये हमारे पास था, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। क्लियर? और जैसे ये आएगा तो यहाँ बॉन्ड हो जाएगा डबल, या फिर उधर से आएगा तो भी सेम कंडीशन रहेगी हमारे पास, उधर से आए या इधर से आए, सेम कंडीशन है ना भाई। तो ये सिचुएशन आपके पास बन चुकी है। क्लियर? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो अगर इधर से आए, आप तो देख लो कि मान लो ये बॉन्ड इधर से आए तो ये यहां से चला जाएगा, तो कंडीशन क्या बनी, देखो ये कंडीशन आपके पास बन गई, ये यहाँ, ये यहाँ। क्लियर? और ये यहाँ आ गया आपके पास। क्लियर हो गई बात? तो या तो ये कंडीशन बने या ये कंडीशन बने। आई बात समझ में? तो दोनों सेम कंडीशन है हमारे पास। क्लियर? अब देखो यहाँ की जो सिचुएशन है, यहाँ की जो सिचुएशन है उसको समझो आप कि कैसे क्या हो रहा है। अब देखो या तो ये हम कह रहे हैं कि भाई ये NH3 का अटैक होगा। क्लियर? तो NH3 का अटैक होगा तो कैसे कराएंगे, सपोज करो इसमें ले लिया। क्लियर? ये ले लिया ना, अब ये मेथिल है, ये मेथिल, मेथिल और ये मेथिल। क्लियर? तो इस कंडीशन पर देखो अगर ये ट्रांसफर हमने इधर कराया तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की स्टेबिलिटी प्लस आई वाला बढ़ाएगा, पॉजिटिव की स्टेबिलिटी प्लस आई वाला बढ़ाएगा, तो अमोनिया यहाँ अटैक कर देगा। क्लियर? अमोनिया यहाँ अटैक कर देगा हमारे पास। आई बात समझ में? तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर आप समझ जाए,
ये CH3, अगर अमोनिया ने यहाँ अटैक किया तो वही H+ फिर बाद में जाकर के यहाँ अटैक कर देगा। क्लियर। तो ये जो अमोनिया है ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक कर देगा। तो सपोज करो यहाँ आ गया क्या, NH2 और यहाँ आ गया H। तो एक कंडीशन तो ये बन रही है आपके पास। क्लियर। अब सपोज करो कि ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, ये हमने कहा ये। अब देखो ये यहाँ पर भी कौन है, मेथिल है, जिसका कौन सा इफेक्ट है, +I है। हमने इसको यहाँ भेज दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक, ये बन गया आपका। तो ये अमोनिया यहाँ अटैक कर देगा। क्लियर। तो हमारे पास एक कंडीशन क्या बन जाएगी भाई, देखो क्या कंडीशन बन सकती है, ये और ये CH3। क्लियर। और ये यहाँ पर आ जाएगा क्या, NH2। ये कंडीशन आपके पास बन सकती है। आई बात समझ में। तो ये सिचुएशन आपके पास क्रिएट हो सकती है इस कंडीशन में। तो आप यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर। अब देखो इस कंडीशन पर हमारे पास बड़े आसानी से दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये आसानी से समझे इस चीज को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपके पास जेईई में आया हुआ। तो इस कंडीशन पर दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। कितने प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट बनते हैं, या तो ऑर्थो बनता है या फिर पैरा का केस बनता है इस कंडीशन पे। क्लियर हुई बात। और इस कंडीशन पर जो टोटल प्रोडक्ट होते हैं वो कितने होते हैं, 3। यहाँ ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है और मेटा भी बनता है। क्लियर हुई बात। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जेईई में आया हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर। तो आशा करते हैं बेंजाइन का कंसेप्ट बड़ा अच्छा है। आपको कोई सी भी रिएक्शन करनी है तो सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करेंगे आप, वो बड़ा आसान तरीका है। पहले इंटरमीडिएट बेंजाइन बनाए, फिर जाकर के अभी क्रिया देखें कि ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है। क्लियर। एक प्रश्न डेफिनेटली यहां से जेईई में पूछा जाता है। क्लियर। कि सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी और किस प्रकार से इंटरमीडिएट से अभिक्रिया संपन्न होती है। क्लियर। तो ये था हमारा बेंजाइन, और बेंजाइन की कहानी यहां पर खत्म होती है। और इसी के साथ समस्त इंटरमीडिएट, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बो एनाइन, बेंजीन और नाइट्रीन और कार्बन, ये कंप्लीट इंटरमीडिएट की जो सीरीज थी ये आज हमारी कंप्लीट होती है। क्लियर। आशा करता हूं समस्त जितने भी कार्बोकेटाइन है, जितने भी कार्बन फ्री रेडिकल है, जितने भी इंटरमीडिएट है, वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आए होंगे। क्लियर। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स, कमेंट जो सेक्शन है उसमें आप अपना कमेंट डालें और उसमें से क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, हम वहां पर आपका जवाब देंगे उस कंडीशन पर। क्लियर। तो आशा करता हूं ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। क्लियर। फिलहाल के लिए धन्यवाद।